गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जो भी जिस समय लेक्चर देख रहा है। नाउ आज हम अपना कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ इससे पहले हमने जो 2 लेक्चर्स देखे थे, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स को या डेट को कवर कर लिया था, और उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। वहाँ से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक सम है जो मैं बाद में आपको करवाऊँगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम आज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड डिविडेंड। ये सब आपको पता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में डिविडेंड दिया जाता है, क्योंकि जब हमने सोर्स ऑफ कैपिटल देखा था उस समय हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी या प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर होते हैं उनको भी डिविडेंड दिया जाता है। बट उनको डिविडेंड क्या होता है, एक फिक्स रेट से दिया जाता है, एक स्पेसिफाइड रेट से दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, वो जो डिविडेंड दिया जाता है उनको प्रेफरेंस होता है, यानी कि उनको पहले दिया जाएगा, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और अगर किसी साल उनको कम दिया जा रहा है ना, तो अगले साल उनको पहले उनका पिछले वाला बकाया दिया जाएगा, फिर इस साल का भी दिया जाएगा। यानी कि उनको ये जो डिविडेंड है ये मैंडेटरी होता है और उनको देना ही पड़ता है। लेकिन ये एक तरीके का एक्सपेंडिचर नहीं होता है, इसलिए इन पे हमें जो है टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है। इनकम टैक्स में प्रेफरेंस शेयर को दिया जाने वाला डिविडेंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात, कई बार अगर आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा तो कई बार क्वेश्चन में उस डिविडेंड पे डीडीटी लगाने के लिए भी आपको बोल सकता है, क्योंकि जो डिविडेंड दिया जाता है उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स CDT के नाम से इसे जाना जाता है, जो कि 12% के करीब रहता है, ठीक है। तो ये अगर आपने इनकम टैक्स के अंदर पढ़ा है तो अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहता है, तो वहाँ पे आपको करना है, ठीक है। कंपलसरी आपको लगाना नहीं है, अगर क्वेश्चन में दिया है तभी आपको ये डिविडेंड लगाना है। तो वहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते थे डिबेंचर्स के अंदर या डेट के अंदर, तो हम इंटरेस्ट को 1 - t से मल्टीप्लाई करते थे नेट ऑफ टैक्स करने के लिए, जबकि यहाँ पे हमें 1 - t करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो डिविडेंड दे रहे हैं उस पर इंटरेस्ट टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हमारे ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग रहा है, DDT लग रहा है, तब हमें 1+ टैक्स और करना है, क्योंकि हमें डिविडेंड के ऊपर DDT अलग से पे करना पड़ेगा। तो 1+ टैक्स जो है वो और अलग से ऐड करके इसको मल्टीप्लाई करके हमें कैलकुलेट करना है। तो चलिए 1 बाय 1 हम प्रेफरेंस शेयर्स के कॉस्ट निकालना सीखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 तरीके होते हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं, जिनको एक टाइम पीरियड के बाद में मेच्योर डिबेंचर को एक टाइम पीरियड के बाद प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर लिया जाता है, उनको वापस से खरीद लिया जाता है और उनके पैसे वापस से लौटा दिए जाते हैं। तो जब भी आपको ये कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न पे आप इसको कैलकुलेट करोगे जैसे आपने डिबेंचर के अंदर कैलकुलेट किया था। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वापस से वो जो 1 - t था, यानी कि टैक्स से नेट ऑफ करते थे, वो चीज़ यहाँ पे हटा दी गई है, बल्कि यहाँ सीधा लिया गया है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एवरेज करके इसको डिवाइड किया गया है। तो ये रिडेम्पशन वैल्यू है, ये नेट प्रोसीड है, इनको हमने डिनोशन दिया गया है एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स है, और प्रेफरेंस डिविडेंड PD से डिनोट किया गया है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ये और बेटर क्लियर हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन है जो कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के ऊपर है। तो यहाँ पे दिया गया है, एक कंपनी है जिस 2000 15% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 विथ ए मेच्योरिटी पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे अगर मेच्योरिटी पीरियड दिया गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूछ रहा है। इसका हम फॉर्मूला लिखेंगे, तो प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि ये क्या हुआ कि हमने जो एक्स्ट्रा खर्चा किया है उसको इशू करके उसको रिडेम्पशन करने में जो अगर हमारा कोई एक्स्ट्रा खर्चा हुआ है तो हमने वो भी यहाँ पे ऐड कर दिया, डिवाइड बाई रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर आप बार बार क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको जो फॉर्मूला है वो याद हो जाएगा। बट अगर आप लॉजिकली देखना चाहते हो तो हमने क्या किया, ये हमारी कॉस्ट थी प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके अंदर एक और कॉस्ट हमारी इंक्लूड हुई। वो क्या, मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये में कैपिटल इशू किया है और अगर आप उसको रिडीम करते हो 110 रुपये में, तो क्या होगा, 10 रुपये का आपको जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा। तो हर साल जैसे मान लीजिए अब ये 10 रुपये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगी है ये 1 साल के लिए नहीं लगी है, जितने साल के लिए आपने कैपिटल इशू किया है उतने साल के लिए लगी है। तो आपने 10 साल के लिए किया था तो हर साल आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, तो वो भी आप यहाँ ऐड कर दोगे। और रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड का यहाँ पे एवरेज लोगे, क्योंकि मान लीजिए आपने जैसे 100 रुपये आपने उठाए थे और 110 रुपये आपने चुकाए हैं, तो आपने क्या किया कि हमारे पास जो है इन दोनों का एवरेज प्राइस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इनको कैलकुलेट करना है। अब आप यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आप चाहे तो
एक एक शेयर का निकाल सकते हो, यानी कि एक शेयर के लिए भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे कंप्लीटली मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। जैसे 2000 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 15%, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 30,000। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो, या फिर एक शेयर का निकाल सकते हो। तो एक शेयर का ये जो है वो निकल के आएगा 15, क्योंकि 15% है, 100 रुपीज़ पे 15 प्लस रिडम्पशन वैल्यू जो है वो 100 आएगी, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है। बट जो शेयर का नेट प्रोसीड है वो हमें 95 ही रिसीव हुआ था, तो डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई 100 प्लस 95 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 15 प्लस 5/10 0.5 डिवाइड बाई 97.5, ये आ जाएगा 15.5 डिवाइड बाई 97.5 विच इज इक्वल टू, एक मिनट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। तो आप भी कैलकुलेट करके बताइएगा कि कितना आता है ये। 15.5 डिवाइड बाई 97.5 विच इक्वल्स टू 0.15897। ठीक है, ये है। तो अब इसको अपन लिख सकते हैं 15.897%। ठीक है, इस तरीके से अपन इनको लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर के बारे में। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, उनकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो उसकी भी कॉस्ट निकालना एकदम सिंपल है। जिस तरीके से अपन डिवेंचर में निकालते थे आई बटा नेट प्रोसीड या एंड, ठीक है, तो वो ही हमें यहाँ पे फॉर्मूला लेना है। बट यहाँ पे 1 माइनस टी जो है वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 1 माइनस टी को यहाँ से हटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। तो इसका भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हम गए क्वेश्चन के अंदर। नाउ 1 मिनट, ये क्या आ गया, फाइनेंस मैनेजमेंट, ठीक है, यहाँ पे एंड ये अपना इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। अब यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो एक कंपनी है इश्यूड 12% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच विद ए फ्लोटिंग कॉस्ट ऑफ 3%। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, फ्लोटिंग कॉस्ट। ये क्या होता है, जब आप शेयर प्रेफरेंस शेयर को इशू करते हो तो वहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कि आपने जो भी कॉस्ट इनकर किया है, चाहे फिर वो आपने ब्रोकरेज के लिए किया हो, ठीक है, या फिर आपने किसी को कमीशन दिया हो टू सेल द प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, या फिर प्रोसेसिंग चार्जेस कहीं दिए हो, ठीक है, तो ईटीसी अगर आप कोई भी आप एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर करते हो रिगार्डिंग इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो वो सब कुछ आ जाता है यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट के अंतर्गत। ठीक है, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब यहाँ पे देखिए रिडम्पशन का अमाउंट, रिडम्पशन का जो है टाइम पीरियड नहीं दिया गया है, रिडम्पशन पीरियड नहीं दिया गया। इसका मतलब ये है कि ये इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन है। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखोगे तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करना कंपनीज एक्ट ने बंद कर दिया है, यानी कि अब कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। वो केवल और केवल क्या कर सकती है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही इशू कर सकती है। हाँ, रिडम्पशन कितना भी हो सकता है, बट द मैक्सिमम पीरियड जो अलाउ है वो है 30 ईयर्स। ठीक है, इतने साल के लिए वो प्रेफरेंस शेयर को इशू किया जा सकता है। तो अब अपन इसका कॉस्ट निकाल देते हैं। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला था प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड कितना, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है 12, और नेट प्रोसीड कितना है, तो 100 का फ्लोटिंग कॉस्ट हम रिड्यूस कर देंगे 3%, तो यह आ जाएगा 97। और इसे अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल के आएगा 12 डिवाइड बाई 97, 12.37%। ठीक है, तो इस तरीके से अपन रिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का जो है कॉस्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रेफरेंस शेयर को आज समझ लिया। इससे रिगार्डिंग आप 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको और प्रैक्टिस हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, और कल हम इक्विटी शेयर्स का जो है कॉस्ट निकालना सीखेंगे। इक्विटी शेयर्स का कॉस्ट निकालना हम नेक्स्ट लेक्चर में अपन ये निकालेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, गुड डे, गुड बाय।